लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 7। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, याओ याओ बाई मिस लैंग को बचाने के मकसद से खुद जी शुआन के सामने जाती है और अपना परिचय देती है। याओ याओ बाई अपनी बातों से जी शुआन को समझाना चाहती थी, लेकिन जी शुआन के ऊपर अपने मास्टर का एक बहुत बड़ा कर्ज था। वो मिस लैंग के प्रति एक भी लापरवाही नहीं बरत सकता था, इसलिए वो याओ याओ बाई की परीक्षा लेने की सोचता है, जिसके लिए वो खुद अपने आप को एक जहरीले बिच्छू से कटवा लेता है। याओ याओ बाई अपने पावर्स की मदद से उसे बचाने में कामयाब हो जाती है। जी शुआन मान जाता है और कहता है कि अगर आपने मिस लैंग को ठीक कर लिया तो मैं आपको माउंटेन किंग लौटा दूंगा, लेकिन आप केवल अपने जादुई कौशल का उपयोग उसके जीवन को बचाने के लिए कर सकते हैं। अब आप जा सकते हैं। अगले सीन में हमें डीमन हंटर हाउस दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन किंग, जो कि जेल में बंद होती है, वो सोचती है कि क्या मैं जिंदगी भर इसी जेल में बंद रहूंगी। ये सोचकर वो जी शुआन के द्वारा बनाई गई जादुई ड्रैगन को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो इसमें असफल रहती है। वहीं दूसरी तरफ की शाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने मास्टर से कांस्टेबल ली और उनकी पत्नी के बारे में पूछता है। वो कांस्टेबल ली के बारे में उससे पूछता है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी गलती है? की शाओ कहते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है? उस सांप ने मुझे नहीं बल्कि उसे चोट पहुंचा। उसके मास्टर कहते हैं कि अगर तुमने उस मॉन्स्टर का काम वहीं तमाम कर दिया होता तो क्या वो अभी अन्य लोगों की जान लेने के लायक होता? की शाओ कहते हैं कि मैं यहाँ एक उम्मीद के साथ आया। उम्मीद है कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाएंगे। और अब उसका मास्टर उसे अमृत भट्टी को देखने के लिए कहता है और खुद वहाँ से जड़ी बूटियाँ लेने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम याओ याओ बाई को देखते हैं, जो कि माउंटेन किंग को वहाँ से निकालने की तरकीब सोच रही थी। तभी लॉर्ड शू वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैंने आपके लिए सब कुछ सेट कर दिया है, क्या आप पहले से ही मिस लैंग पर डिटॉक्सिफिकेशन कर सकती हैं? पर याओ याओ बाई खुद ही उससे सवाल करती है कि क्या आप कभी फायरी ग्राउंड में गए हैं? इस पर जी शुआन यानी कि लॉर्ड शू कहते हैं मैं वहाँ गया हूँ। का मौसम साल भर एक जैसा ही होता है। वो उसे बताते हैं कि सर्दियों के दिनों में फायरी ग्राउंड की गर्मी का उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है। इस पर याओ याओ बाई फिर से उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे अलावा कोई और उसके अंदर गया है? द अपोथेकेरी हाउस से लगभग हर व्यक्ति पहले फायरी ग्राउंड में गया था, और जब मेरे गुरु जीवित थे तो उन्होंने कहा था कि फायरी ग्राउंड में कुछ अजीब है, जमीन ठंडी रहती है। ये सारी बातें सुनकर याओ याओ बाई सोचती है कि क्या कोई भी इंसान उसके अंदर जा सकता है। सोचने लग जाती है और फिर अचानक से कहती है कि मुझे पता है कि फायरी ग्राउंड में जादू को कैसे तोड़ना है, और उसके साथ साथ मैं मिस लैंग को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करूंगी। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन किंग को उसका मॉन्स्टर बचाकर उसे खाना खिलाने ले जाता है। इस तरफ याओ याओ बाई अपनी पूरी पावर्स की मदद से मिस लैंग को बचाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ किंग और उसका मॉन्स्टर दोनों ही उस स्पिरिचुअल संगमरमर को चुराने गुफा के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पर वो दोनों ही इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तभी किंग का मॉन्स्टर किंग को और भी बुरी तरह से भड़काता है और उसे अंदर जाने के लिए मनाता है। अब याओ याओ बाई मिस लैंग के शरीर के आकाशीय जहर को निकाल चुकी थी। अब वो देखते हैं कि याओ याओ बाई अपनी 1000 साल के स्पिरिचुअल संगमरमर का उपयोग कर रही थी। का मॉन्स्टर उसे बताता है कि उसके शरीर में स्पिरिचुअल संगमरमर है, हमें इसी वक्त जाना चाहिए। दोनों ही उस पर हमला कर देते हैं, पर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी स्पिरिचुअल संगमरमर को नहीं निकाल पाते हैं। अब वो मिस लैंग को अपने साथ ही लेकर चले जाते हैं। याओ याओ बाई, जो कि काफी घायल हो चुकी थी, उसे वो दोनों छोड़कर चले जाते हैं। वहीं उस गुफा के बाहर खड़े सैनिक और लॉर्ड शू सभी इस आग को देखकर घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ है। तभी एक आदमी आकर लॉर्ड शू से कहता है कि मेरा सामना किंग से हुआ है, जो कि काल कोठरी से भाग चुकी हैं, और उन्हीं लोगों ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा है कि वहाँ जो व्यक्ति हैं वो खतरे में हैं और हमें उसे बचाने की जरूरत है। ये सुनते ही लॉर्ड शू सभी को पहाड़ की घेराबंदी करने को कह देते हैं और उन लोगों को पकड़ने के लिए कहते हैं, और खुद याओ याओ बाई को बचाने अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं कि याओ याओ बाई तकलीफ में है। उसे तकलीफ में देखकर दिल को दर्द होता है। वो सोचते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तभी अचानक से कुछ होता है। फिर एकदम से लॉर्ड शू के अंदर जी शुआन की आत्मा आ जाती है। कर याओ याओ बाई काफी खुश हो जाती है और फिर वो दोनों ही उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। वहीं हमें जी शुआन के मास्टर को दिखाया जाता है, जिन्हें 1000 साल पहले ही सोल कलेक्टिंग लाइट को तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते जी शुआन की आत्मा आज भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड शू गुफा के बाहर निकलते ही बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड शू, जो कि बेहोश थे,
अब उन्हें होश आ चुका था। वो अपने आदमी से मिस लैंग के बारे में पूछते हैं कि क्या हमने जिन लोगों को मिस लैंग की खोज में भेजा था उन लोगों को मिस लैंग मिली। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, हमें मिस लैंग नहीं मिली। लॉर्ड शू उससे कहते हैं कि और भी लोगों को लेकर जाओ, मगर मिस लैंग को किसी भी हाल में खोज कर लाओ। वहीं दूसरी तरफ हमें याओ याओ बाई को दिखाया जाता है जो कि ज़ीशुआन के ग्रीन एम्परर के पास आई है। वो ग्रीन एम्परर से पूछती है, मैं ज़ीशुआन ने मेरी जान बचाई है। पर ज़ीशुआन के ग्रीन एम्परर उससे झूठ कहते हैं कि वो आपके मॉन्स्टर द्वारा बनाया गया भ्रम था, वो ज़ीशुआन नहीं था। वो आदमी ज़ीशुआन जैसा दिखता था, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये बात सुनकर याओ याओ बाई काफी उदास हो जाती है और अब वो इन सभी बातों के बारे में सोचने लगती है। इसी बीच लॉर्ड शू वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि याओ याओ बाई, आप अभी कमरे में नहीं थी, तो आखिर में आप इतने दिनों से कहाँ थी। कि मैं माउंट ज्यूक्सी गई थी, मुझे किसी के बारे में पता लगाना है। इसी बीच लॉर्ड शू कहते हैं कि ये आप ही थी ना जो उस दिन मेरे कमरे में थी। मुझे लगा था कि माउंटेन किंग है और आपने मुझसे वादा किया था कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी मिस लैंग गायब हो गई। इस पर याओ याओ बाई कहती है कि मिस लैंग को बचाने की जिम्मेदारी मैं लेती। अगले सीन में हमें माउंटेन किंग को दिखाया जाता है जो कि की शाओ से बचकर भाग रही थी। तभी लॉर्ड शू के आदमी उसे घेर लेते हैं। याओ याओ बाई मिस लैंग को लेकर वहाँ आ जाती है और माउंटेन किंग के अंदर से वो स्पिरिचुअल संगमरमर निकाल लेती है और उन सब से कहती है कि मुझे मिस लैंग मिल चुकी है। इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।